फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है इसमें हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग भूम का सिंह वंश के बारे में डिस्कस करेंगे और आपका मानभूम का मान वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। पहला क्वेश्चन आप देखिए कि निम्न में से किस जनजाति के अनुसार सिंह भूम का नामकरण उनके कुल देवता सिंहबुगा के नाम पर हुआ था। संथाल, मुंडा, उड़ाव, ओढ़ो। तो हम देख सकते हैं ये जो उड़ाव जनजाति है ना, इसके अनुसार सिंहभूम का जो नामकरण था उसी के कुल देवता, जिसको सिंहबोगा कहा जाता है, उसी के नाम पे पड़ा था। तो हो जनजाति का कुल देवता का नाम क्या है? सिंहबोगा है। तो याद रखिएगा सिंहबोगा कौन सी जनजाति का कुल देवता है, क्योंकि सिंहबोगा से क्वेश्चन आता है हमें। तो याद रखिएगा हो जनजाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंह वंश के पारिवारिक इतिहास ग्रंथ वंश प्रभा लेखन के अनुसार सिंहभूम में सिंह वंश की कितनी शाखाएं जो स्थापित हुई है। तो आप देख सकते हैं कि सिंह वंश के पारिवारिक इतिहास, जिसका इतिहास ग्रंथ, उसको वंश प्रभा लेखन कहते हैं। ठीक है, और इसके अनुसार जो है सिंहभूम में सिंह वंश की दो शाखाएं जो है आपका स्थापित हुई है। एक है आपका 8वीं सदी में के प्रारंभ में पहली शाखा, और एक थी आपका 13वीं सदी के आरंभ में दूसरी शाखा थी। तो दो शाखा जो है स्थापित हुई है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंह वंश की पहली शाखा का संस्थापक निम्न में से कौन था? काशीराम सिंह, अर्जुन सिंह, काशीनाथ सिंह और त्रिलोचन सिंह। तो भाई हमारा आंसर है आपका काशीनाथ सिंह हो जाएगा। ठीक है, सिंह वंश की पहली शाखा का संस्थापक जो था ये काशीनाथ सिंह था। इसके बाद इस शाखा में जो है 13 राजा हुए थे, लेकिन इससे यानी इस वंश के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, बस यही जान लीजिए इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सिंह वंश के विषय में गलत कथन को दर्शाता है? पहले, सिंह वंश की पहली शाखा में 23 राजा हुए, और दूसरा कि आरंभ में इन पर नागवंशी राजाओं का प्रभाव था, और तीसरा कि बाद में वो स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। तो देखिए इसमें कौन सा गलत स्टेटमेंट है। तो हम लोग देखें कि सिंह वंश की जो पहली शाखा थी ना, उसमें 13 राजा थे, लेकिन यहाँ पे 23 लिखा हुआ है, तो गलत तो यही हो गया। तो हमारा पहले ही आंसर जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया? काशीराम सिंह, दर्पनाथ सिंह, दर्पनारायण सिंह, काशीनाथ सिंह। यहाँ काशीराम सिंह है, सॉरी। तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा दर्पनारायण सिंह हो जाएगा। कि सिंह वंश की जो दूसरी शाखा की स्थापना जो है ये 1205 ईस्वी में हुआ था, जो कि दर्पनारायण सिंह के द्वारा किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंह वंश की निम्न में से किस शासक ने बनाई क्षेत्र में पोरहाट के नाम से नई राजधानी स्थापित की? पहला दर्प नारायण सिंह, दूसरा अर्जुन सिंह, तीसरा काशीराम सिंह, चौथा काशीनाथ सिंह। तो भाई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका काशीराम सिंह हो जाएगा। याद रखिएगा कि सिंह वंश के काशीराम सिंह ने बनाई क्षेत्र में पोरहाट के नाम से नई राजधानी जो है स्थापित किए थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर सी, काशीराम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंह वंश के किस शासक के शासनकाल में राज्य की कुल देवी के रूप में पौड़ी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई? तो पहला ऑप्शन है अच्युत सिंह, दूसरा है त्रिलोचन सिंह, तीसरा अर्जुन सिंह और चौथा दर्पनारायण सिंह। तो भाई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा आपका अच्युत सिंह हो जाएगा। ठीक है, अच्युत सिंह हो जाएगा। ठीक है, तो अच्युत सिंह के बाद जो है आपका त्रिलोचन सिंह थे, और उसके बाद फिर आपका अर्जुन सिंह जो थे ये सिंह वंश के शासक बने थे। तो पहला जो था ये अच्युत सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस सिंह वंशी राजा को बंदी बनाकर कटक में रखा गया था? काशीराम सिंह, और आपका अर्जुन सिंह प्रथम, और जगन्नाथ सिंह द्वितीय, और अच्युत सिंह। तो भाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा आपका अर्जुन सिंह प्रथम हो जाएगा। ठीक है, कि अर्जुन सिंह प्रथम को जो है बंदी बनाकर जो है कटक में रखा गया था। तो देखिए ये था हमारा पहला पॉइंट, जिसमें हम लोग डिस्कस किए आपका सिंह भूम का सिंह वंश। सिंह भूम का सिंह वंश में जितने भी आपका क्वेश्चन बनता था वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम लोग का थोड़ा है मानभूम का मानवंश, तो जो कि बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत कम क्वेश्चन, इसमें 2-4 क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट जो हमारा बनता है, हम चलिए डिस्कस करते हैं। तो ये जो टॉपिक जो था ना सिंहभूम का सिंह वंश और मानभूम का मानवंश, यहाँ से हमें ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक देखने को नहीं मिला है। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन था जो कि आज के क्लास में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसके बाद जो हम लोगों का आएगा वो थोड़ा सा आपका उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा,
तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानभूम राजाओं का शासन क्षेत्र निम्न में से किस स्थान पर था? हजारीबाग तथा मानभूम, देवघर तथा मानभूम, बीरभूम तथा मानभूम, केवल मानभूम। तो भाई आंसर हो जाएगा हमारा हजारीबाग तथा मानभूम हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन आता है कि इसकी जो उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इसकी उल्लेख जो है 8वीं शताब्दी में दूध पानी जो कि हजारीबाग के दूध पानी नामक स्थान से में मिला था, और 14वीं शताब्दी में जो है आपका गोविंदपुर शिलालेख जो कि धनबाद ही में है आपका गोविंदपुर, तो इसकी उल्लेख किससे मिलता है? ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे हम लोगों को मानवंशी नरेश का जो है शासन क्षेत्र हजारीबाग और मानभूम था, इसका ये उल्लेख हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानभूम के मानवंश के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है? पहला, मानवंशी राजा अत्याचारी शासक थे। दूसरा, मानवंशी राजाओं के शासन क्षेत्र से सबर जनजाति इस क्षेत्र को छोड़कर कहीं और बस गए। तीसरा, मानवंशी नरेशों का शासन क्षेत्र हजारीबाग एवं मानभूम था। भाई ये सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस वंश के राजा गोमुखी राजा कहलाते थे? देखिए इसमें ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है गोमुखी राजा के बारे में। मानवंश है, पंचित राजा है, सिंह वंश है, चेरो वंश है। तो ये जो पंचित राजा जो है ना, ये धनबाद के सबसे शक्तिशाली वंश था। ठीक है, पंचत्य राज धनबाद का सबसे आपका शक्तिशाली वंश था, और यहाँ का जो राजा का राज्य चिन्ह जो था ना, ये आपका कपिल गाय का पूछ था। ठीक है, जिसको हम लोग चौवड़ भी कहते हैं, चौवड़ भी कहते हैं, और यहाँ के राजा को ही हम लोग गौमुखी राजा कहते थे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका चिन्ह क्या था, तो कपिला गाय का पूछ था। ठीक है, तो हम लोग इसी को क्या कहते हैं? गौमुखी राजा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस वंश के काल में भूमिज स्वराज आंदोलन हुआ था? तो पंचेत वंश, मान वंश और सिंह वंश और अक्सेल वंश। तो देखिए हम लोग मान वंश पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा मान वंश। तो याद रखिएगा आप लोग कि मान वंश के काल में ही आपका 10वीं सदी में जो है आपका भूमि स्वराज आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि हम लोग झारखंड जी के जो है ऑलरेडी बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, और अभी हमारे पास बहुत ही टाइम है, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो कोई एग्ज़ाम देखने को मिलता नहीं है, देखने को मिलेगा नहीं। तो इसलिए आप क्या कीजिए कि छोटे छोटे जितने भी टॉपिक है उसके एक एक टॉपिक को आप लोग क्लियर करते जाइए, अच्छे से जो भी पढ़िए अच्छे से पढ़िए, ताकि उससे जो है आपको वो टॉपिक जो है आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।